हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ये दुनिया ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी और सिंसियरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास कर रहे होंगे जो आपके लिए उचित हो। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के जो भी काम थे वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी नहा लिया और आज है संडे का दिन। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ नीचे और यहाँ मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी। हालांकि गीले बालों में कॉम्ब नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, पर मुझे ना थोड़ा ऑड लगता है अगर मैं नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे रफली थोड़ा सा कर लेती हूँ। और कभी कभी तो होता है कि हाँ, मैं अर्ली मॉर्निंग से ही वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता कि सुबह सुबह ही वीडियो स्टार्ट कर दो, हर जगह कैमरे लेके खड़े हो जाओ। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो या फिर अकेले रहते हो तब तो अच्छा लगता है, वरना तो अगर आप फैमिली में रहते हो तो नहीं अच्छा लगता कि सुबह ही उठते ही कैमरा बस खोल के खड़े हो जाओ। तो इसलिए मैं कभी कभी ही शूट करती हूँ सुबह का, नहीं तो मैं फ्री हो जाती हूँ सुबह के कामों से, तभी अपने वीडियो जो है ब्लॉग वो स्टार्ट करती हूँ। और डेली का डेली मैं कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ, पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मुझे कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और मतलब जितना टाइम मिलता है घर के कामों के अलावा मैं स्टडी करती हूँ और थोड़ा बहुत मतलब थकान सी हो जाती है तो रेस्ट भी करती हूँ। और एक बात मैंने फ़ील की है कि जो एक एस्पिरेंट होती है, जो हाउसवाइफ एस्पिरेंट होती है, वो फिज़िकली जो थकती है उसके साथ वो मेंटली भी उसको प्रेशर होता है, तो वो फिज़िकल थकान के साथ साथ उसको मेंटली भी थकान होती है। तो कहीं ना कहीं रेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। और मैंने ऐसा फ़ील किया है कि जिस दिन मैं बस घर के कामों को करती रहती हूँ और उसके बाद पढ़ाई को अपने ही समय देती हूँ, अगर मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं करती तो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाती हूँ और मतलब हमेशा ना ऐसे आलस सा लगा रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पूरा दिन बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी जर्नी जो है, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो लेके चलती हूँ। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ मैंने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दी है। और हर वीडियो में मैं अपने दिखाती हूँ कि मैं जो अपने स्लॉट में सबसे फ़र्स्ट रखती हूँ वो रखती हूँ हिस्ट्री। पर आज जो मैंने फ़र्स्ट रखा है वो ज्योग्राफ़ी रखा है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी में मेरे लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं रिवीजन करने के लिए। और अभी जो मेरे चैनल पे नए जुड़ते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं सीटेट क्वालीफाई हूँ। मैंने 2 बार सीटेट क्वालीफाई कर लिया है, पर मैंने इस टाइम पे मतलब मेरे पास कोई ऐसा फोकस्ड करने के लिए एग्ज़ाम नहीं था कि मैं किसी चीज़ को फोकस्ड हो मतलब करके पढूँ। तो मैंने सीटेट का अप्लाई कर दिया था, तब मेरा कोई मतलब माइंड सेट मैंने ऐसा नहीं बनाया था कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अप्लाई करूँ। पर मैंने अप्लाई कर दिया जब सीटेट, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अगस्त में अगर वैकेंसी आती है टीआरई 4.0 की तो मुझे अप्लाई करना चाहिए। और मैं यूपी से हूँ और मैं मतलब कहीं बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती थी, पर यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे नियर अबाउट कहीं भी अगर वैकेंसी आती है, अगर मैं एलिजिबल रहूँगी तो मैं वहाँ अप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मैंने सोचा कि अब बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है एग्ज़ाम वो 24 अगस्त को होना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दूंगी, अगर मैंने फॉर्म फिल किया है तो मैं उसका एग्ज़ाम दूंगी ही। तो उसके लिए भी और टीआरई 4.0 के लिए भी, दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही है। तो अभी जो है मैं यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स ही रीड कर रही हूँ और एक बार मैंने 6 to 8 की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स मैंने अच्छे से रीड कर ली है और अभी के टाइम पे मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है। तो ये क्लास 6 की बुक्स हैं जो मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो अभी जो फर्स्ट स्लॉट में अपने रखा था मैंने वो ज्योग्राफी रखा था और ज्योग्राफी जब मैंने एक चैप्टर रीड कर लिया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ हिस्ट्री जो है वो रिवीजन कर रही हूँ। और ज्योग्राफी के अब मेरे लास्ट के सिर्फ एक चैप्टर मतलब बचा है मेरा, जो कि मैं उसको कल कंप्लीट कर लूँगी। और हिस्ट्री में है थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। और ये सारी कुछ चीज़ें जो मैं अभी पढ़ रही हूँ और अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर देती हूँ मैं पिक्चर, जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ। और अपने बुक में मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं और उसके बाद अभी जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया है तो मुझे हाईलाइट करने के बावजूद भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है उसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ। तो उसी फॉर्मेट में मैं अपने जो है पिक्चर फॉर्मेट में मैं वो सारी चीज़ें जो है अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाती है और
बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स पढ़नी है। तो अभी तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ और एससीईआरटी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मतलब मैंने नोट्स नहीं बनाई है और एससीईआरटी की बुक्स भी नहीं है मेरे पास, तो अभी मैंने बीच में उसको स्किप कर दिया है। और मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ एससीईआरटी, वो तो आप सभी को बताया ही है कि बिहारी एससीईआरटी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। पर अगर आप में से कोई न्यू है जो जानना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी कि मैं बिहार एससीईआरटी की बुक्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले एक कॉपी ले लेती हूँ और मैम जो है पर चैप्टर पढ़ा रही हैं एससीईआरटी की बुक्स, तो मैं वो सारी चीज़ें अपने कॉपी में नोट करते चलती हूँ। क्योंकि बार बार अगर वीडियो देखना पड़ता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बार बार आप वीडियो खोल के फिर देखो। अगर आप अपने कॉपी में नोट करते चलते हो तो ईज़िली आप उसको चाहे जितनी बार पढ़ सको, पर अगर वीडियो बार बार देखना पड़ता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और सुबह के टाइम पे मैंने जितनी भी स्टडी की वो आप लोगों के साथ शेयर की। और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं तो मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और सुबह के टाइम पे मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बन जाता है तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दोपहर के टाइम पे मैं लंच बनाती हूँ 11 बजे। और उसके बाद का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। 11 से लगभग मुझे 2:30 या 3 ऐसे हो जाते हैं किचन में, क्योंकि मतलब आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ मतलब कोई जॉब पे जाने वाला नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है किचन में दोपहर के टाइम पे जब मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर शाम के टाइम पे रेस्ट करने लगती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। और ये जो ब्लॉग मैं बनाती हूँ उसको मैं मतलब डेली नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता मेरे पास। तो मैं एक दिन के गैपिंग पे ही ब्लॉग अपलोड करती हूँ और दोपहर के 12:30 बजे मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो जैसे मैंने आज किया तो मैं कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे एक दिन के गैपिंग पे मैं करती हूँ। तो इससे मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एडिटिंग में, वीडियो बनाने में। तो मुझे मतलब अपने लाइफ में सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना कि हाँ बस यूट्यूब के भरोसे रहना है, बस वीडियो बना के काम तो चलना नहीं है, पढ़ाई भी करनी है। तो हाँ, इसीलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं रहती। मैं एक दिन के गैपिंग पे ही वीडियो डालती हूँ, रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ मैं। और हमारे अंदर ना एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें डेली का डेली कुछ सीखना है। अगर आप अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लाएंगे कि हमें कुछ नया सीखना है डेली, तो आप अब उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे। और इसके लिए अगर आप बुक रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं भी ये सारी चीज़ें तो पढ़ती ही हूँ, पर उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी रखी हैं जो मैं फ्री टाइम में पढ़ती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी वाइब्स भी मिलती हैं। तो बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी ब्राइट करना है तो आपको हर चीज़ को मैनेज करके चलना होगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में सिमट के रह जाएं, घर की ज़िम्मेदारियों और घर की 4 दीवारियों में ही सिमट के रह जाएं। आप अपने पीछे की ज़िंदगी देखिए, आपने कितने एफ़र्ट करके, कितना कुछ सहन करके, कितनी पढ़ाई की है, कहीं वो वेस्ट ना चली जाए। इसलिए आपको डेली का डेली मेहनत करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, पढ़ते रहना है। तो आज के ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।